नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अगर आप दिवाली या धनतेरस के शुभ मौके पर सोना खरीदना चाहते हैं लेकिन ज्वेलरी के तौर पर नहीं खरीदना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की योजना में आप निवेश कर सकते हैं। इसके लिए कई फायदे हैं। दरअसल फेस्टिव सीजन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत आज से हो गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की यह 8वीं सब्सक्रिप्शन सीरीज है। अगर आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं तो 13 नवंबर तक मौका है। बिहार के एग्जिट पोल में आगे चल रहे तेजस्वी यादव के सीएम बनने को लेकर जारी चर्चा के साथ ये चर्चा भी तेज है कि वो राज्य के सबसे युवा सीएम होंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तेजस्वी भले ही अपने राज्य के युवा सीएम बने हो, लेकिन 30 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनकर हसन फारूक ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। सरकार द्वारा कोयला खदानों की नीलामी के लिए बोली प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 19 खदानों की नीलामी हो चुकी है, जिसमें से 11 की खुली प्रक्रिया, 5 की गुप्त और 3 की मिश्रित प्रक्रिया से बोली लगाई गई है। देश में प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण अपने चरम पर है। सबसे बुरा हाल दिल्ली एनसीआर में है, जहां कोहरे की चादर की भांति आसमान में धुंध छाई हुई है। वहीं इस त्योहारी सीजन पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया। एनजीटी ने बड़ा फैसला करते हुए दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों के जलाने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा जिन अन्य राज्यों में वायु गुणवत्ता खराब स्तर की है, वहां पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा। इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या के उकसाने के आरोप में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख से बात की। राज्य भवन की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। कोरोना महामारी की वजह से मार्च में पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति थी, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रेनों के संचालन को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। हालांकि मई में धीरे धीरे लॉकडाउन में रियायतें मिलने लगी और अब देश में अनलॉक के तहत कई व्यवस्थाएं खुल चुकी है। भारतीय रेलवे ने पहले श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन के संचालन की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे मालगाड़ी और दूसरी ट्रेनों का संचालन भी शुरू कर दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में शुमार लेडी श्री राम कॉलेज की एक छात्रा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने नोटबंदी और देशबंदी से अनगिनत घर उजाड़ दिए। उन्होंने छात्राओं के परिजनों के प्रति संवेदना भी जताई। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सिपाही भर्ती के लिए एसएसजीडी 2018 के लाखों आवेदकों की ओर से कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार को बातचीत का आखिरी मौका दिया है। अगर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया तो 12 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में हल्ला बोल के लिए तैयार रहे। एसोसिएशन के महासचिव रणवीर सिंह का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। देश में रविवार को 46,660 केस आए, 48,369 मरीज ठीक हुए और 490 मरीजों की मौत हुई है। देश में अब तक 85 लाख के पार केस आ चुके हैं। इनमें से 79 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। 1.26 लाख मरीजों की मौत हुई और 5.09 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। बीते कुछ दिनों से नए केसों की संख्या 50,000 के आसपास बनी हुई है। रविवार को 8.35 लाख टेस्ट किए गए। यह संख्या बीते 42 दिनों में सबसे कम है। एनडीए की पूर्व सहयोगी और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने सोमवार को अपने मुखपत्र सामना में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव की तुलना करते हुए कहा कि अच्छा होगा कि भारत भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार से कुछ सीख ले। पार्टी ने कहा कि ट्रंप राष्ट्रपति पद के हकदार कभी नहीं थे। अमेरिकी जनता ने ट्रंप को लेकर 4 साल पहले जो गलती की उसे ठीक कर लिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्माताओं की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए टीवी चैनलों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने टीवी चैनल रिपब्लिक और टाइम्स नाउ को निर्देश दिया कि पूरे बॉलीवुड को आरोपों के कटघरे में खड़े करने वाले, गैर जिम्मेदाराना, अपमानजनक या मानहानि करने वाले किसी भी कंटेंट से दूर रहे। बॉलीवुड सेलिब्रिटी के खिलाफ भी किसी तरह की मीडिया ट्रायल न करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 600 करोड़ रुपए से अधिक की 30 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि धीरे धीरे यहाँ के घाटों की तस्वीर बदल रही है। गंगा घाटों की स्वच्छता और सुंदरीकरण के साथ साथ सारनाथ भी नए रंग रूप में निखर रहा है।
माँ गंगा को लेकर ये प्रयास, ये प्रतिबद्धता काशी का संकल्प भी है और काशी के लिए नई संभावनाओं का रास्ता भी है। दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड 7,745 नए मामले सामने आने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि तीसरी लहर का पीक अगले 4-5 दिनों में और दिख सकता है। जैन ने शनिवार को उम्मीद जताई कि दिल्ली में हम कोरोना की तीसरी लहर की पीक को हिट कर गए हैं और अब आगे मामले नहीं बढ़ने चाहिए। रविवार को ही सबसे ज्यादा मरीज मिले। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन गैस केस में एक और छापेमारी हुई। अभिनेता अर्जुन रामपाल के मुंबई के बांद्रा स्थित घर पर एनसीबी ने रेड मारी है। आज सुबह अर्जुन रामपाल के घर एनसीबी अफसर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि अर्जुन रामपाल के घर तलाशी अभियान अभी जारी है। जाने माने स्टैंड अप और अभिनेता राजीव निगम के 9 साल के बेटे देवराज का निधन हो गया। ये दुखद जानकारी राजीव ने सोशल मीडिया पर खुद दी है। राजीव की ये पोस्ट पढ़कर हर कोई उनके दर्द को महसूस कर रहा है और उन्हें हौसला दे रहा है, क्योंकि राजीव का जन्मदिन 8 नवंबर को था, लेकिन केक काटने से पहले ही उनका बेटा इस दुनिया को अलविदा कह गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।